वो गालिब ने कहा था ना कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। और कौन है जिसको ये गुफ्तगू का अंदाज़ नहीं आता? इसका पंजाब से क्या ताल्लुक? हम तो आपकी हुकूमत में भी पूरी तरह तनकीद नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं इसके तरीकाकार को ठीक करें। आप इसको पंजाब पे हमला कर देते हैं और आप वो इशू छेड़ देते हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है सारे अमल से। यानी ये फिर याद कराऊं कि ये बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट तो शुरू होता है एक इख्तलाफ राय से जो फ्लड की सूरत हाल से निमटने के ऊपर राइज हुआ। उसके ऊपर कहाँ से आ गया नहरों का काम, पानी की तकसीम का फार्मूला? कहाँ से आ गया कि जी वो मैं पंजाब के अंदर लोगों को बिजली की सब्सिडी देना चाहती थी और इन्होंने जाके रोका है, तो उसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ। लेकिन कहाँ से आ गई ये बातें? लेकिन आपने वो बातें कर दी, वो सवाल उठा दिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि जो इख्तलाफ जितना हो उसको उतना ही रखना चाहिए, उससे बियॉन्ड जाएंगे तो मुनासिब नहीं होगा। और आप खातून हैं, हमारी बहन हैं, हमारी बेटी हैं, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। हम एक खातून को अपना लीडर मानते हैं। आप अपने लहजे पे गौर कीजिए। जिन लफ्ज़ों में और जिस लहजे में आप बातें कर रही हैं ये माजी में होती नहीं, ये कोई नई बातें नहीं हैं। और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि मुखालफिन को ज़रा दबा के रखें, उनसे दूर रखें, उनसे हाथ ना मिलाएं, उनसे नफ़रत का इजहार करें और उनको स्पेस ना दें, तो ये बड़ी पॉपुलैरिटी की दलील है। हाँ, ऐसा होता रहा, ये माजी में कामयाब भी रहा, लेकिन अल्टीमेट कामयाब नहीं होता। इससे कौम तकसीम और मसाइल बढ़ते हैं। यही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का सबक था, यही मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का सबक था। आप सिर्फ सीएम पंजाब नहीं हैं, आप मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी हैं, आप मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की भतीजी हैं, आप मुस्लिम लीग की लीडर हैं, आपके मुंह से और सीनियर लीडर हैं, आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज मुस्लिम लीग के अल्फाज हैं। आप मेहरबानी करें, इसको जहाँ तक ये इशू था या है, जिस चीज़ का हम एक सियासी जमात है, बाकी सियासी जमातों को भी इस पर सवाल उठाने का हक है, मीडिया को भी सवाल उठाने का हक है, सिविल सोसाइटी के लोगों को भी सवाल उठाने का हक है। आप ये कहें कि मैं किसी को बोलने नहीं दूंगी, ज़बान बंद कर दूंगी, हाथ तोड़ दूंगी, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और जो लहजा है वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है, आपके शाया निशान नहीं है। वो गालिब ने कहा था ना कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। और कौन है जिसको ये गुफ्तगू का अंदाज़ नहीं आता? हम इसको अपनी यादों से महव करना चाहते हैं। इस मुल्क में पहले भी पंजाब के ऊपर नारे लगे थे। हम तो आज तक उस नैरो नेशनलिज्म से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और गौर कीजिए इस नैरो नेशनलिज्म को कि हम पंजाब वर्सेस सिंध, पंजाब 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 खेल के, मैं अपने आप को सबसे बड़ा पंजाबी समझता हूँ। मेरे तो बाप दादा परदादा लकड़ दादा 10 नस्लों से 20 नस्लों से पंजाबी हैं। लेकिन मैं सारे पाकिस्तान को भी अपना मुल्क समझता हूँ, मैं सिंध को भी अपना हिस्सा, मैं केपी को भी अपना हिस्सा, मैं बलूचिस्तान को भी अपना हिस्सा उसी तरह समझता हूँ। लेकिन आप ज़रा गौर कीजिए, आप कहाँ बैठी हैं और वहाँ से अगर आप ये गुफ्तगू करेंगे तो मुल्क के अंदर एक नैरो नेशनलिज्म ऑलरेडी बलूचिस्तान के अंदर, हमारी हुकूमतें, आपकी अपनी हुकूमत मुस्लिम लीग की उससे नबुर्द आज़मा है, हमारी फ़ौज उससे नबुर्द आज़मा है, हमारी रेंजर्स उससे नबुर्द आज़मा है। रोज़ हम पे हमले हो रहे हैं, मासूम लोग मर रहे हैं, दहशतगर्दी की जंग में तालिबान के ख़िलाफ़ हम लड़ रहे हैं, वो भी एक तरह का नेशनलिज्म है। सो सवाल ये है कि उस नेशनलिज्म जो नैरो नेशनलिज्म है, आपका ये मकालमा उस नैरो नेशनलिज्म को कमज़ोर करेगा या और मजबूत करेगा? इसके जवाब में अगर सिंध से भी इसी तरह की आवाज़ें उठे तो क्या बनेगा? तो मेहरबानी करें, तहम्मुल से। हुक्मरान जो होते हैं उन्होंने बातें सुननी होती हैं, उन्होंने काम करना होता है, अपोजिशन का काम उस पर तनकीद करना होता है। हमने सवाल उठाए, आप कहें जी आपके सवाल दुरुस्त नहीं है, उसका जवाब ये है और जो हम कर रहे हैं वो ठीक है। फिर हम लोगों के सामने चले जाएंगे, जी हमारा ख्याल ये है, उनका ख्याल आप देख रहे हैं। यही तरीका जमहूरियत का होगा ना, कि या हम ज़बानें बंद करके बैठ जाएं, हम पंजाब छोड़ के, बाकी सब लोग पंजाब छोड़ के चले जाएं। आपको हुकूमत दी गई है, आप हुकूमत कीजिए,
लेकिन बाकियों के हक को तो ख़त्म करने की कोशिश ना कीजिए। ना कोई कर सका, ना कोई डिक्टेटर कर सका, और हमें बिल्कुल तवक्को नहीं है। और आप एक बड़ी जमात की लीडर हैं, आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, और आपके अल्फाज फेडरेशन को बांधने के लिए होने चाहिए, मजबूत करने के लिए होने चाहिए। इसी तरह यह कहा गया कि जी बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए तो 10,000 की रकम दी जाती है, मैं तो 10-10 लाख देना चाहती हूँ। बहुत खुशी की बात है, आप ज़रूर दीजिए, हमें खुशी होगी। आपने फरमाया 50 लाख लोग मुतासर हुए हैं, ये मैंने नहीं कहा, ये सीएम साहबा ने फरमाया 50 लाख लोग मुतासर हुए। बिलाशुबा हुए होंगे, मुझे नहीं पक्का फिगर नहीं पता, लेकिन उनके कहने के मुताबिक अगर 50 लाख लोग मुतासर हुए हैं और फी घर अगर 5 अफराद हों तो ये 10 लाख घर बनते हैं। 10 लाख घरों को अगर 10 लाख फी खानदान देना पड़े तो ये 1000 अरब बनते हैं। और पंजाब का पिछले साल का बजट 842 अरब का था। इस साल के बजट का मुझे नहीं पता, शायद 1200 के करीब है। फैक्चुअलाइज इससे कम होता है। ऑनगोइंग ख़त्म करके सारे पैसे इधर देंगे। और अगर हम ये कह रहे हैं कि वो सारा कुछ होना है, आपने अच्छा काम शुरू किया है, आपने डैमेज असेसमेंट के लिए फौरी तौर पे टीमें रवाना की हैं, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। और उसको ट्रांसपेरेंटली करके और उस पर जो लोगों के रियल डैमेजेस हुए हैं उस पर जितनी इमदाद हुकूमत दे सकती है दे। एक हम पे ये भी इल्ज़ाम आया कि जी मुझ पे एतराज़ है कि मैं भीख नहीं मांगती। किसने कहा भीख मांगे? मैंने अर्ज़ किया कि हमने एमरजेंसी का जिक्र किया, वज़ीर आज़म साहब ने एमरजेंसी लगाई, ज़री एमरजेंसी भी लगाई, एनवायरनमेंट की एमरजेंसी भी लगाई, इसलिए कि हमारी तबाही के ज़िम्मेदार वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जहाँ के इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, जहाँ के कार्बन एमिशन की वजह से आज हम इसका अजाब का शिकार हैं। अगर हम उनको कहते हैं कि आपकी वजह से ये अजाब आया और उसमें शेयर करें और आइंदा इसको हम रोकना चाहते हैं और आप इसमें हमारा हाथ बटाएं, तो क्या हम बेग कर रहे हैं? हम भीख मांग रहे हैं? और जो आलमी इदारों से आप कहते हैं वहाँ पे आप अपना डोनेशन भी देते हैं, आप अपना शेयर भी देते हैं। और सारी दुनिया जब किसी तूफ़ान में आती है तो उन इदारों की तरफ इमदाद के लिए कहती है, या वो इदारे इमदाद को आते हैं, मुल्क आते हैं, पाकिस्तान भी जाता है। इसमें कहाँ से भीख आ गई? ये अलग बात है कि मुझे वो दिन याद है कि वज़ीर आज़म साहब एक दिन कैबिनेट मीटिंग हो रही थी तो उन्होंने बड़े दर्द के साथ ये बात कही, ये पिछली गवर्नमेंट में। उन्होंने कहा यार हर वक्त इस मुल्क के लिए हमें कर्ज मांगने पड़ते हैं, हालात हमारे ये हैं, हमें ऑटोनॉमी की तरफ जाने पड़ेगा। तो अब तो हालत ये हो गई है कि किसी मुल्क के रहनुमा से बात करनी हो तो जहन में होता है कि यार ये पहले सोच रहा होगा किससे पैसे मांगने। तो ये ग्राउंड रियलिटी है। लेकिन हम ये तो नहीं कह रहे आपके आप मुल्कों से पैसे मांगे, हम तो यूएन से अपील की बात कर रहे हैं, उस फोरम से जहां हम खुद कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर आप अपनी तरफ से देना चाहें तो बिस्मिल्लाह, हमें क्या एतराज़ हो सकता है। लेकिन ये कहाँ से आ गया कि हमने भीख मांगने के लिए कहा है? हम बिल्कुल भीख मांगने के खिलाफ हैं। आपको मुबारक हो, आप ज़रूर दीजिए लोगों को पैसे, और इससे बढ़ के दीजिए, हमें खुशी होगी, लेकिन उसका हिसाब कर लीजिए। और वज़ीर आज़म साहब अपने तमाम दौरों में, इस फ्लड से पहले भी जहाँ जहाँ गए, उन्होंने कार्बन एमिशन के ऊपर, ये जो इन्वायरमेंटल चेंज है इसके ऊपर बहुत बात की है, हर जगह हर फोरम पे की है। अभी यूएन के अंदर भी हमने बार बार उन ममालिक को कहा, अपनी स्पीच में भी उन्होंने कहा कि हम वर्स्ट हिट हैं, हमें इसमें आप अपने इसमें हिस्सा डालिए, आपकी वजह से नुकसान हुआ है, हमें इसको रोकने के लिए आपकी मदद चाहिए। और इसमें कहाँ आ गई भीख? मेहरबानी करें, जो मामला जहाँ तक है उसको उस तरफ देखने की ज़रूरत है। इसी तरह कहा गया कि जी सारे सूबों को एनएफसी से पैसे मिलते हैं, आबादी के मुताबिक मिलते हैं। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन यहाँ एक और बात भी है, सारों को आबादी के मुताबिक नहीं मिलते। पंजाब की हुकूमत ने पिछले एनएफसी में